कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 6 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 13 और पाठ 13 का नाम है महाकवि कालिदासः। संस्कृत साहित्ये महाकवि कालिदासः सर्वेषु कविषु श्रेष्ठो अस्ति। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। अयम कवि कदा कुत्र च जन्म लब्धवान अस्य जीवन चरितं च किमित्यादिषु विषयेषु विदुषां विविधा मतः सन्ति। इस कवि ने कब और कहाँ जन्म लिया और इनका जीवन चरित्र क्या है इत्यादि विषयों में विद्वानों के विविध मत हैं। कालिदासस्य विषये एकः प्रसिद्धः किंवदंती अस्ति। कालिदास के विषय में एक प्रसिद्ध किंवदंती है। विद्योत्तमा नाम्नी एकः विदुषी राज्य कन्या आसीत्। यह मां विद्या पराजेष्यति सह मम पतिः भविष्यति। जो मुझे ज्ञान द्वारा हरा देगा वह मेरा पति होगा। इति तस्याः घोषणा सीत्। ऐसी उसकी घोषणा थी। अनेके विद्वांसः तया सह शास्त्रार्थं कृतवन्तः परं ते सर्वे पराजिता। अनेक विद्वानों ने उसके साथ शास्त्रार्थ किया किंतु वे सभी पराजित हो गए। पराजयेन कुपितः, पराजय से कुपित, ते कपटेन, उन्होंने धोखे से, एकेन मूर्ख जनेन सह विद्योत्तमायाः विवाहं कारितवन्तः। एक मूर्ख व्यक्ति के साथ विद्योत्तमा का विवाह करा दिया। एकदा रात्रौ उष्ट्रस्य ध्वनिं श्रुत्वा उट्रः उट्रः इत्येवं सः मूर्खजनं कथितवान्। एक बार रात में ऊंट की आवाज सुनकर उट्रः उट्रः ऐसा उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा। तस्य अनेन अशुद्धोच्चारेण विद्योत्तमाया ज्ञातवती। उसके इस अशुद्ध उच्चारण से विद्योत्तमा जान गई यत् एकेन मूर्खेण सह तस्या विवाहो अभवत् न तु पंडितेन, कि एक मूर्ख के साथ उसका विवाह हुआ है न कि विद्वान के साथ। अनेन खिन्ना, इससे दुखी होकर विद्योत्तमा तं तिरस्कृत्य गृहात् निष्कासितवती। विद्योत्तमा ने उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया। पत्न्या एतेन व्यवहारेण, पत्नी के ऐसे व्यवहार से भृंशः दुखित है, अत्यधिक दुखी, असो जनः, उस व्यक्ति ने देवी महाकाली माराधितवान, महाकाली की आराधना की। देव्याः प्रसादेन, देवी की कृपा से, एषो अनुपम पांडित्यं कवित्वं च लब्धवान कालिदासः इति नाम्नः च प्रसिद्धो अभवत्। इन्होंने पांडित्य और कवित्व प्राप्त किया और कालिदास नाम से प्रसिद्ध हो गए। तदंतरम, उसके बाद कालिदासः स्वपत्नीं, कालिदास अपनी पत्नी विद्योत्तमां निक्षागच्छत्, विद्योत्तमा के पास गए। तम दृष्ट्वा विद्योत्तमा पृच्छत्, उन्हें देखकर विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, है कोई वाणी में श्रेष्ठ, है कोई वाणी का विशिष्ट जानकार। किं वदन्त्या अनुसारं कालिदासः अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति पदत्रयमाश्रित्य क्रमशः कुमारसंभवं, मेघदूतं, रघुवंशम् इति काव्यत्रयं रचितवान्। किंवदंती के अनुसार कालिदास ने अस्ति, कश्चित्, वाग्विशेषः, इन तीनों पदों को आधार बनाकर क्रमशः कुमारसंभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये 3 काव्य रचे। महाकवि कालिदासस्य, महाकवि कालिदास की अनेकाः कृतयः सन्ति, अनेक कृतियां हैं। रघुवंशम,
कुमार संभवम और कुमार संभवम चेति द्वे महाकाव्य, ये दो महाकाव्य। मेघदूतम ऋतु संहारम चेति गीति काव्य, मेघदूत और ऋतु संहार ये गीत काव्य। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति त्रीणि नाटकानि। तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक। एतासु रचनासु, इन रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठा कृति ही मन्यते, सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कालिदासः स्वरचनासु विविधानां कथानां स्थानानां पात्राणां च सजीवं चित्रणं कृतवान्। कालिदास ने अपनी रचनाओं में विविध कथाओं, स्थानों और पात्रों का सजीव चित्रण किया। मेघदूते, मेघदूत में यशस्य विरह, विरह। अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतलायाः पतिगृह गमनम, शकुंतला का पतिगृह गमन। रघुवंशे, रघुवंश में दिलीपस्य गोसेवा, दिलीप की गोसेवा इत्यादि नाम वर्णम, इत्यादि का वर्णन। अतीवाकर्षकमस्ति, बहुत ही आकर्षक है। वनम नदी, वन नदी। मेघः वर्षा, बादल वर्षा इत्यादि। प्रकृते विविधानामंगाना सरसम चित्रणम कस्य चित्तम न मोदयति, इत्यादि। प्रकृति के विविध अंगों का सरस चित्रण किसके हृदय को आनंदित नहीं करता है। उपमालंकारस्य, उपमालंकार प्रयोगे के प्रयोग में महाकवि सर्वानतिशते, महाकवि सबसे बढ़कर है। अतः इसलिए उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास इत्युक्ति, ऐसी उक्ति विख्याते वास्ति, प्रसिद्ध ही है। कालिदासस्य काव्यानि नाटकानि च, कालिदास के काव्य और नाटक संस्कृत साहित्यागारे अमूल्यानि रत्नानि भासन्ते, संस्कृत साहित्य भंडार में अमूल्य रत्नों के समान चमकते हैं। एताभिर्नुमाभिः काव्यकृतिभिः अमरोऽयं महाकविः कविकुलगुरुः इति प्रतिष्ठितो अस्ति। तो इन उपमाओं और काव्य कृतियों से अमर ये महाकवि कवि कुलगुरु उपाधि से सम्मानित हैं। चलते हैं बच्चों शब्दार्थः की ओर। जीवन चरितम, जीवनी। विदुषाम, विद्वानों का। किंवदंती, जनश्रुति। पराजेष्यति, हरा देगा। कुपितः, क्रोधित। कपटेन, क्रोध से। कारितवन्तः, करवा दिया। उष्ट्रस्य, ऊँट का। खिन्नः, नाराज। तिरस्कृत्य, अपमानित करके। निष्कासितवती, निकाल दिया। महाकाली, माराधितवान, महाकाली की आराधना से या महाकाली की आराधना की। कश्चित, वाग विवेश, कोई विशेष बात। पद त्रयमाश्रित्य, तीनों पदों को आधार बनाकर। कृतयः, रचनाएं। मन्यते, माना जाता है। सजीवम चित्रणम, जीवत चित्रण। यशस्य, यक्ष का। विरह, अलगाव। चित्तम, मन को। मोदयति, खुश करता है। सर्वांतिशते, सबसे बढ़कर। संस्कृत साहित्यागारे, संस्कृत साहित्य के भंडार में। भासन्ते, चमकते हैं। काव्य कृतिभिः, काव्य रचनाओं से। प्रतिष्ठितो अस्ति, सम्मानित है। शुरू करते हैं बच्चों हम पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संस्कृत साहित्ये कः सर्वेषु कविषु श्रेष्ठो अस्ति? कालिदासस्य भार्या का आसीत्? विद्योत्तमा तिरस्कृत्य कस्य गृहात् निष्कासितवती?
कालिदासस्य द्वे महाकाव्ये के कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठम नाटकम किम अस्ति। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। शुद्धम पदम अस्ति रचनासु, पराजेष्यति इति क्रियापदस्य अर्थः अस्ति हराएगा। निष्कासितवती इति पदस्य शुद्धम पुल्लिंगम भविष्यति निष्कासितः। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पाठ के आधार पर इन्हें भी आप स्वयं पूर्ण करेंगे। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जो मुझे ज्ञान द्वारा हरा देगा वह मेरा पति होगा। माम ज्ञानेन पराजेष्यति सह मम पतिः भविष्यति। विद्योत्तमा नाम की विदुषी राजकन्या थी, विद्योत्तमा नाम विदुषी राजकन्या आसीत। पत्नी द्वारा अपमानित होने के बाद कालिदास ने घोर अध्ययन किया। पत्न्या अपमानित्वा भूत्वा कालिदासः घोरम अध्ययनम अकरोत्। कालिदास कवि कुलगुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। कालिदासः कवि कुलगुरु नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का श्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य श्रेष्ठम नाटकम अस्ति। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, रेखांकितानाम पदानाम कारकम लिंगम वचनम च लिखत। रेखांकित पदों के कारक, लिंग और वचन लिखने हैं बच्चों। तो आप यहाँ पर इन पदों के कारक, लिंग और वचन स्वयं लिखिए। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ मैंने इनका संधि विच्छेद किया हुआ है, आप इसे पढ़ें। प्रश्न 7 देखेंगे बच्चों, विलोम पदम लिखत, विलोम पद लिखिए। तो यहाँ मैंने विलोम पद लिखे हैं, आप इन्हें पढ़िए। वाक्यानि संशोधयत, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो बच्चों, जो भी मैंने यहाँ रेखांकित किए हुए हैं वही शब्द अशुद्ध हैं। तो यह जैसे एतानि वाक्यानि रत्नानि सन्ति, तो एतानि वाक्यानि रत्नानि सन्ति। अनया अनेकानि ग्रन्थाः रचिता, अनयः अनेके ग्रन्थाः रचिता। एषः किंवदन्ती प्रसिद्धास्ति, एषा किंवदन्ती प्रसिद्धा अस्ति। विद्योत्तमा विद्वान् आसीत्, विद्योत्तमा विदुषी आसीत्। महाकविः कालिदासः विषये विविधानि मताः सन्ति, महाकवि कालिदासस्य विषये विविधानि मताः सन्ति। तो इन्हें आप इनके शुद्ध रूप में यहाँ पर लिखेंगे। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।